जेलम के रहायशी तौसीफ बेग साहब, जिनका बेटा कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया और उन्होंने इस दुख को एक मिशन में बदल दिया। इन्होंने रोड सेफ्टी के ऊपर काम करना शुरू किया, इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, इन्होंने हेलमेट कैंपेन शुरू की हमजा की याद में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तौसीफ साहब, मुझे बताएं कि कितने पैसे चार्ज किए थे आपसे एम्बुलेंस वाले ने, जो आपको जो है वो आपके अंदर कोई ये बात पैदा हुई कि अब आपको जो है वो एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी चाहिए? एक इतनी शदीद तकलीफ होती है, दिल फगार होता है कि जब आपका कोई प्यारा तरीन रिश्ता इस दुनिया से चला जाता है और आप उसी वक्त एम्बुलेंस के लिए भाग रहे होते हैं और एम्बुलेंस वाला आपसे मुंह मांगे पैसे मांग रहा होता है। तो ये जब सदका जारिया की नीयत से हमजा की एक याद शुरू की, तो उस वक्त से प्लान में था कि एक फीस बिल एम्बुलेंस सर्विस ऐसे शुरू करेंगे कि किसी का प्यारा जब इस दुनिया से जाए तो उससे एम्बुलेंस के लिए चार्ज ना करना पड़े, पैसे उसे ना देने पड़े। और ये फॉर एवरीवन फीस बिलिल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस शुरू की है। और इसकी बेसिक नीयत, क्योंकि अल्लाह ताला कादिरुल मुतलिक हैं और अल्लाह ताला से मांगना जितना भी मांग सकते हैं, तो ये नीयत है इसाले सवाब बर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने जो एम्बुलेंस सर्विस शुरू की उसका कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं, कि कितने एरिया तक जो है वो एम्बुलेंस फ्री सर्विस देती है, और वो सिर्फ डेड बॉडीज़ के लिए फ्री सर्विस है या बीमार लोगों को भी जो है वो आप लेके जाते हैं? जी, इसमें हम जो 4 डायमेंशंस हैं वो कर रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल से घर 25 किलोमीटर के अंदर हम फीस बिलिल्लाह कर रहे हैं। जनाजा गाह के लिए हम कर रहे हैं 25 किलोमीटर के अंदर कोई एयरपोर्ट से किसी के प्यारे की जब आती है तो वो हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी के तहत वो आ जाती है। और रेस्क्यू 1122 के साथ हमारा MOU है, तो नागहानी किसी भी आफत में हम उनके शाना बशाना होते हैं। अच्छा, आपने हेलमेट के लिए कैंपेन भी शुरू की थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। हेलमेट जो है वो कहाँ तक आप अवेयरनेस फैला चुके हैं अभी तक? जो हमजा की याद है ना, उसका बुनियादी मकसद रोड सेफ्टी है, जिस पे कोई तवज्जो नहीं कर रहा। जब ये हमजा की याद शुरू की तो मुझे किसी ने कहा कि तौसीफ, तुम एक बच्चा की जान बचा लो, समझ लो तुम अपना हमजा बचा लोगे। मैंने कहा जिनके ये प्यारे चले जाते हैं उनके माँ बाप कैसी तकलीफ में और किस कदर मुश्किल से वक्त गुजारते हैं, ये वही जान सकते हैं, क्योंकि हम गुजर रहे थे। 70,000 पाकिस्तानी अब तक दहशतगर्दी की जंग में 20 साल में शहीद हो चुके हैं और 1 साल में सड़कों पे चले जाते हैं। इतने ही कब तक हम अपने बच्चों को सड़कों से उठाते रहेंगे? पाकिस्तान में काज ऑफ डेथ नौजवानों की पहली वजह सड़क हादसात हैं। वो तो चले जाते हैं, माँ बाप कैसे गुजारा करते हैं? तो वो जेम्स होते हैं, पूरे ख़ानदान का उन पे नज़रें होती हैं कि ये कुछ बनेंगे, ये कुछ करेंगे। और यहाँ तक है कि जब कोई किसी का इस तरह प्यारा बच्चा चला जाता है तो वो माँ बाप अपने दिल में एक कब्र बना लेते हैं और वो उसी दिन उसमें दफन होते हैं जिस दिन वो खुद इस दुनिया से चले जाते हैं। और कौन कौन से काम आप अभी तक कर चुके हैं, और खर्चा जो है वो कहाँ से कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं या जो है वो फंड्स इकट्ठे करते हैं? जी, मैं पहले तो रोड सेफ्टी के एक अहम इशू की तरफ है कि 12 दिसंबर 2018 को एक जिला में हमने हुक्मनामा जारी करवाया, रिक्वेस्ट की DC साहब से, सैफ अनवर जप्पा साहब से। उन्होंने नो हेलमेट नो पेट्रोल का एक कानून नाफिज किया, हुक्मनामा। वो फिर 23 अगस्त, चंद दिन रिटायरमेंट से पहले, जस्टिस अकबर कुरैशी थे लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने पूरे पंजाब में इसे नाफिजुल अमल कर दिया। तो खुशकिस्मती से वो लाहौर में इस पर सख्ती से अमल हुआ और 2019 में का जो डाटा है उसमें 88% हेड इंजरीज कम हुई हैं और 44% हादसात कम हुए हैं। ये CTO लियाकत मलिक थे जो उस वक्त, उन्होंने ये बात बताई है। तो अभी मेरी जो है कोशिश है कि हम जो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, और इसके साथ मैं कोशिश कर रहे हैं, हम हमजा की जो याद है वो कोशिश कर रही है कि हम स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बिना हेलमेट के किसी बच्चे दाखिल ना हो सके। और हमें ये भी, हमारी कौम में एक ये भी है कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी का हम यूज़ नहीं करते, उससे बांधते नहीं हैं, तो ये बहुत सारी जानें इससे बच सकती हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ने जो है वो रोज़गार स्कीमें भी शुरू की, उसके बाद जो है पौधे लगाने शुरू किए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे आप कर रहे हैं, और जो है वो
रोज़गार स्कीमें कितने लोगों को रोज़गार बना के दिया आप? जी हम मल्टी डायमेंशन काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम क्लीन एंड ग्रीन में जो हमज़ा की याद वो पहले नंबर पे है, उससे इंशाल्लाह पीएम जो है जल्द वो अवार्ड भी करेंगे। फ़ीस बिला रोज़गार का एक कंसेप्ट था वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी सिर्फ एक शर्त होती है काम करने वाला बंदा हो, क्योंकि एक फैमिली को अगर आप एम्पावरमेंट कर देते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा हम एक स्कीम जो हमारा प्रोग्राम है एक नेवर फॉरगेट योर गवर्नमेंट स्कूल, उसके ज़रिए हम स्कूलों के काम करते हैं और वो एक उन बच्चों के लिए पैगाम है जिन्हें अल्लाह ने आज बहुत कुछ दे दिया लेकिन वो अपने सरकारी स्कूल को भूल गए, अपने मादर इल्मी को भूल गए। अगर 5-6 बच्चे भी अपने स्कूल को ऑन कर लें तो पाकिस्तान में स्कूलों का कोई मसला नहीं रहता। इसके अलावा हम वाटर पे काम कर रहे हैं, पानी जो है सदका जारिया है। नहीं, 5-6 बच्चे किस तरह से ऑन करेंगे स्कूल को, वो थोड़ा सा? जी वो ऑन वो करेंगे जिन्हें आज अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है, उन्हें पता है कि उनके मादर इल्मी की वजह से आज वो इस स्टेज पे हैं, तो वो अपने दोस्तों को याद रखते हैं, अपने टीचर्स को याद रखते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम अपने स्कूल को भी याद कर लें। जी इसके अलावा जो है हम अभी कोविड में जो था हमने अल्हम्दुलिल्लाह टायरलेसली काम किया, अवेयरनेस दी और काम किया। गवर्नर पंजाब ने उसको जो है हमज़ा की याद को अवार्ड भी किया और इसके साथ हम इमरजेंसी रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। मसलन जातला मीरपुर में ज़लज़ला हुआ, वहाँ 3 दिन हमने 4 दिन कैंप रखा, उसके बाद जिन घरों के पानी के मसाइल थे वो हमने हल किए। और इसके अलावा हम जो इनफरादी ज़रूरियात हैं, बच्चियों की शादी आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, वो लोगों के लिए मसला है। लोगों के मसनूई अज़ा हैं, कोई व्हील चेयर्स हैं, यानी कि जब आप इस चीज़ में जाते हैं तो इतने आपको फैमिलीज़ दुखी मिलेंगी कि आप अपना दुख भूल जाते हैं। मुझे याद है कोविड के दौरान मैं एक घर में राशन देने के लिए गया तो खातून थी, अकेली थी, उनके घर मेरा ख्याल सिर्फ पानी था, तो उसके 3 जवान बच्चों जो थे ना वो बारी बारी चले गए थे, 3 बेटियों की भी चली गई थी, हस्बैंड भी उसका नहीं था। तो आप उसका दुख और तकलीफ़ सोच सकते हैं कि वो किस कदर कर्ब से गुजर रही होंगी और फिर हालात भी ऐसे हों। तो ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड सी है, बड़ी महदूद सी है। कोशिश करनी चाहिए कि इसको किसी की आसानी के लिए जो है ना वो सर्व किया जाए। रोज़गार कौन कौन सा अभी तक लगा के दे चुके हैं आप लोगों? जी रोज़गार हम बाज़ ख़वातीन हैं, बेवा हैं, अपने घर का ख़र्चा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, इस तरह 2-3 ख़वातीन को हम ब्यूटी पार्लर्स का कर चुके हैं। किसी को कोई जानवर ले दिया, जो बंदा जिस काम में माहिर है, जो इजीली कर सकता है, किसी को रेडी लगवा दी इस तरह, लेकिन वो फ़ीस भी लिल्ला है। और माशाल्लाह जो मेहनत करने वाले हैं वो 60-60, 70-70 हज़ार महीना उससे कमा रहे हैं। अच्छा तौसीफ साहब, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सा इदारा जो है वो भी आपके साथ काम कर रहा है? जी हम जो हमज़ा की याद है बेसिकली ये माशरे में मुस्बत माशरती शऊर की कोशिश है कि सिर्फ हम ना करें, क्योंकि पूरा नाम अल्लाह ताला का हर कोई अपने तौर पे करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी का NHA के साथ है, मोटरवे के साथ वो काम कर रही है, रेस्क्यू 1122 के साथ कर रही है, ट्रैफिक पुलिस जेलम के साथ कर रही है और एजुकेशन के साथ कर रही है और हेल्थ के साथ जो है वो MOUs मुफाहमत जो है वो हमारी मौजूद है। इस तरह दीगर महकमों के साथ भी जो है। जेलम शहर की इंतज़ामिया आपके साथ ताउन सही करती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह के इसके अलावा जो है हम हर काम तो वो ज़ाहिर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आला इंतज़ामिया हम उनके इल्म में लेके आते हैं मामलात को कि यहाँ ये सड़क की ये हालत है, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो आला ज़िले इंतज़ामिया है वो उस पर नोटिस भी लेती है और इस तरह भी लोगों की आसानी के लिए काम हो रहे हैं। तो आप जो आपके बेटे थे उनकी क्या एज थी, कितनी एज में जो है वो उनकी डेथ हुई? हमज़ा पौने 16 साल का था और जो गलती हमसे हुई है हम नहीं चाहते किसी के माँ बाप वो गलती करें। और लोग आके कहते हैं आप बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिली कंडीशन जो है वो कहते हैं 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। तो जो आपकी पिंचिंग होती है ना कि ये जब कानूनी तौर पे आप को छोटे बच्चे को गाड़ी नहीं थी देनी चाहिए तो आपने क्यों दी? तो एक ये वाली है, बच्चों को मैं नसीहत करना चाहता हूँ कि आप वालिदैन की कमाई हैं, आप अपने दोस्त को ध्यान से रखें, आप वालिदैन की नसीहत को हमेशा पल्ले बांध के रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो उससे कई गुना आपके वालिदैन को तकलीफ़ होती है।